प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 59 दृश्य से हटकर अपने दृष्टा स्वरूप में लौटो के बारे में बात करेंगे। चढ़त चढ़ावत भड़हर फोरी, मन नहीं जाने केकरी चोरी। चोर एक मुंह से संसारा, बिरला जन कोई बूझनहारा। स्वर्ग पताल भूमि ले बारी, एके राम सकल रखवारी। साखी पाहन है सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियो मिताइया, सो धन भया नहित। भावार्थ, हठयोगी लोग प्राणायाम क्रिया द्वारा श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं और श्वास द्वारा स्वयं को भी मानते हैं कि हम ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं। इसी स्थूल खेल में वे शरीर भांडे को फोड़ देते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है। उनका मन जीवन में ये नहीं जान पाता कि ये किसकी की हुई चोरी है। अज्ञान एक चोर है जो संसार के सारे लोगों के हृदय घर से स्वरूप अज्ञान धन को चुराता है। कोई विरला व्यक्ति इसकी परख कर पाता है। स्वर्ग पाताल से लेकर भूमि तक की प्रकृति की इस फुलवारी में एक स्वात्मराम ही अपना रक्षक है। स्वरूप अज्ञान बिना केवल शारीरिक साधना कर सब अविवेक में ही जीवन खो दिए। निराधार चित्र बनाने के समान वे शून्य में अपने लक्ष्य को खोजते रहे। उन्होंने जिससे मित्रता की, वो धन उनका कल्याणकारी नहीं हुआ। व्याख्या, हठयोगी लोग प्राणायाम क्रिया द्वारा श्वास को ब्रह्मांड में नियोजित करते हैं। इसके लिए वे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्रों को वेधते हुए ब्रह्मांड में प्राण ले जाते हैं। वे बताते हैं कि तब जीव पिंड छोड़कर ब्रह्मांड में पहुंच जाता है और ब्रह्मांड में स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्मा में मिल जाता है। वस्तुतः वे प्राण को जीव तथा ज्योति, गर्मी को ही ब्रह्मा मान लेते हैं। इस प्रकार प्राण तथा ज्योति की चमक दमक, जो हठयोग नाम से शारीरिक व्यायाम का विकार है, जीव ब्रह्म का मिलन मान लेते हैं। इसी अवधारणा में उनका जीवन बीत जाता है, परंतु वे ये नहीं जान पाते कि हम लोग योग के नाम पर ठगे गए हैं। उन्हें अपने रमैया राम स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वे ये नहीं जान पाते कि प्राण, ज्योति आदि का दृष्टा अपना चेतन स्वरूप उनसे श्रेष्ठ है। अज्ञान एक चोर है जो सबके हृदय घर में चोरी करता है। ये कहने का एक तरीका है। अज्ञान कोई स्वतंत्र सचैतन्य नहीं है जो चोरी करे। अभिप्राय ये है कि अपने स्वरूप का ज्ञान न होना व्यक्ति का लुट जाना है। जो अपनी सत्ता और महत्ता को नहीं समझता वो दर दर भटकता ही है। जिसका धन चुरा गया हो वो कितना दुखी होता है, और अज्ञान द्वारा जिसकी आत्मा ही चुरा गई हो उसकी क्या दशा होगी। मैं कौन हूं? जिसे इसका ही पता नहीं है वो मानो सब तरफ से लूट लिया गया है। अपनी सत्ता और महत्ता का भान होना और अपनी सत्ता में प्रतिष्ठित रहना जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है, और जिसको इसका पता ना हो उसके पास क्या रखा है। सद्गुरु कहते हैं, बिरला जन कोई बूझनहारा, इसे कोई विरला समझता है। स्वर्ग पताल भूमि ले बारी, हम जिस पर रहते हैं वो भूमि है, भूमंडल है। इसके नीचे जो कुछ हो वो पाताल है, और इसके ऊपर जो कुछ हो वो स्वर्ग है। इसको हम स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक भी कहते हैं। ये सब कहने का तरीका है। सार ये है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसे हम देखते हैं, परंतु यही सब कुछ नहीं है। इसके ऊपर हम आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे गोले चमकते हैं। वे भी कुछ हमारी पृथ्वी की तरह है। हम जिस भूमंडल पर बैठे हैं अपने पैर के नीचे पृथ्वी ही है। उसके नीचे क्या होगा हम नहीं जानते। उधर भी हमारी पृथ्वी के बाद शून्य में गोले चमकते होंगे। ये सब मिलाकर हम क्रमशः स्वर्ग, भूमि और पाताल कहते हैं। स्वर्ग, भूमि तथा पाताल कहने का तरीका मात्र हुआ। अर्थ है समस्त प्रकृति की ये फैली फुलवारी। इसमें जीव जहां कहीं भी रहता है, एक राम सकल रखवारी। एक राम ही सब जगह इसका रक्षक है। ये भी कहने का एक तरीका ही है, क्योंकि जीव और राम दो नहीं है। आत्मा परमात्मा को दो मानना ही गहरी भूल है। यहाँ का अभिप्राय यही है कि व्यक्ति कहीं भी रहे, जीव कहीं भी चला जाए, उसके रक्षक उसके अपने कर्म ही होते हैं। अपनी आत्मा ही राम है, आत्मा ही स्वयं का रक्षक है।
यदि आत्मा से अलग कोई सर्वसमर्थ राम मान लिया जाए तो वो लोगों की रक्षा क्यों नहीं करता? कितने देहधारी गर्भ में से ही अपंग होकर पैदा होते हैं। वहां सर्वसमर्थ राम की शक्ति कहां गई? वस्तुतः उस जीव के कर्म ही ऐसे थे कि वो अपंग होकर पैदा हुआ। यदि उस जीव के कर्म अच्छे होते तो स्वस्थ पैदा होता। ये आत्मा राम ही अपना रक्षक है। यदि इसने अपनी रक्षा नहीं की है, इसने बुरे कर्म किए हैं, तो इसे दुख भोगना ही होगा। बाहर का कोई कल्पित राम इसकी सहायता नहीं कर सकता। राम ये जीव है, अपनी आत्मा है। ये अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। ये जैसा करेगा वैसा भरेगा। यदि इसने बुरे कर्म कर लिए हैं तो बाहर के 1000 भगवान इसको सुख नहीं दे सकते, और यदि इसने अच्छे कर्म किए हैं तो इसे 1000 शैतान दुख नहीं दे सकते। अतएव हम चाहे पृथ्वी पर रहें, पाताल में रहें या ऊंचे स्वर्ग में अर्थात किसी अन्य लोक में रहें, सकल जगह सभी स्थानों पर राम ही हमारा रक्षक है। अपनी अंतरात्मा ही हमारा अपना निधान है। यदि हमने अपने राम रूप को समझा है, अपने कर्म को सुधारे हैं, अपने राम स्वरूप में रमते हैं, तो हम सब जगह सुरक्षित हैं। चाहे भूमि से लेकर स्वर्ग पाताल कहीं हो। परंतु पाहन है सब गए लोग तो अविवेकवश पत्थर होकर संसार से जा रहे हैं। वे केवल हठ योग जैसे शारीरिक व्यायाम से उत्पन्न नाद, ज्योति आदि को परमात्मा मान बैठते हैं। भीत के बिना, फलक के बिना कहीं चित्र बनाया जा सकता है, परंतु लोग फलक के बिना ही चित्र बना रहे हैं, अर्थात अपनी आत्मा से अलग कहीं शून्य में परमात्मा या राम खोज रहे हैं। परंतु शून्य में कल्पित राम हमारा अपना धन नहीं होगा। वो हमारा कल्याणकारी नहीं हो सकता। हमें मानसिक और शारीरिक विकारों से उत्पन्न भास, अध्यास, कल्पना, अनुमान आदि को अपना स्वरूप न मान लेना चाहिए। हमें जड़ दृश्यों को छोड़कर अपने दृष्टा राम में स्थित होना चाहिए। इस रामायणी में हठयोग से तथा नाना कल्पित अवधारणाओं से हटकर स्वस्वरूप राम में स्थित होने का निर्देश है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।